Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। और चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती, एकमात्र शिक्षा ही है जो देश को, समाज को और परिवार को आगे ले जाती है, हर मायने में आगे ले जाती है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है आपका ऐसा विद्यालय की जहाँ पे आपने पढ़ाई की होती है, जहाँ पे आपकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, आपके संस्कार आपको प्राप्त होते हैं और सारी चीजें होती है। हम इस वक्त खड़े हैं सीतापुर के महमूदाबाद में प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में, और यहाँ आज खुशी की लहर है। वजह है यहाँ के पुरातन छात्र मुकेश शर्मा ने पेटेंट ऑफिसर की रैंक हासिल की है, पद हासिल किया है, एक मुकाम हासिल किया है। ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे पहले मुकेश से बात करेंगे, फिर उनके परिजनों से बात करेंगे, फिर उनके अध्यापकों से बात करेंगे और एक सकारात्मकता भरी जो चीज है, कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या क्या संघर्ष झेले, वो पूरी दास्तां, पूरी कहानी आपके सामने लेकर आए। तो मुकेश, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। तो अब आप पेटेंट ऑफिसर बन गए, इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए और समझाइए। पेटेंट एक्चुअली जो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत आती है, इसमें आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अगर कुछ भी नया करते हैं तो उसको सरकार की तरफ से आप प्रमाणित करवाने के लिए जिस ऑफिस में जाते हैं उसे मतलब पेटेंट करवाना, या मतलब उसको मतलब फिक्स आपकी लीगल अथॉरिटी आपको मिल जाती है आपकी बौद्धिक संपदा पे। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और क्या क्या सपने संजोए हुए थे और क्या कुछ आपको प्राप्त हुआ? आपको लगता है कि आप सफल हैं? हाँ, बिल्कुल सफल हैं। और हमने इंटर तक की यहीं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। फिर यहाँ मतलब अच्छा मार्गदर्शन मिला और बाबूजी का सहयोग मिला, तो फिर इंजीनियरिंग की, तो उसके बाद गेट किया, फिर ये पेटेंट की जॉब निकली थी। उसमें कौन सी रैंक आई थी आपकी इस कंपटीशन में? 156 है और ब्रांच वाइज 15 है। तो अब तो आप अधिकारी बन जाएंगे। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। पिताजी, आपके बेटे अधिकारी के रूप में आप जो है जाने जाएंगे। आप खेती किसानी करते थे, तो खेती किसानी आपकी सफल हुई? हाँ, ठीक बस नहीं, मगर हमारे जो है प्रबंधक जी छोटे बड़े इसको जो पढ़ा लिखा कर हम लोगों की इतनी कहाँ वो रहा व्यवस्था कि उनको पढ़ा लिखा कर वो करें। अच्छा, ये जो अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे, अंकल का क्या सहयोग है? ये पूरी इंटर के बाद आप इनकी पूरी देखभाल में साबुन तक हमसे कोई मतलब नहीं रहा। मतलब सारा आर्थिक जो मदद थी वो आपके द्वारा मिली? हाँ, कोई चीज हमको हम नहीं जरूर। तो कहते हैं कि हीरे की पहचान जो है वो जौहरी ही कर पाता है। क्या आप शिक्षा समाज से हैं? जी, शिक्षा के क्षेत्र से हैं? ये है। एक शिक्षक हैं, इसका मतलब? शिक्षक नहीं है, हम एक किसान है। एक किसान। लेकिन आपने यहाँ पे एक शिक्षक बन के समाज को बहुत बड़ा उदाहरण पेश करने की कोशिश जरूर की कि एक आर्थिक मदद दी। आपको कैसे लगा कि ये बच्चा आगे जा सकता है, कैसे पहचाना? ये हमारे ओम प्रकाश जी जो प्रबंधक है ना, जब हाई स्कूल में इन्होंने शायद 19वीं पोजीशन प्राप्त की, 19वीं थी, तो ओम प्रकाश जी ने बताया कि लड़का है, ये पढ़ने में अच्छा है, तेज है, लेकिन एक गरीब परिवार था। तो हमने हाई स्कूल के बाद ही इनको पढ़ाना शुरू कर, इनको इंटरमीडिएट करवाया, फिर गेट की परीक्षा के लिए दिल्ली की कोचिंग करवाई, लखनऊ से कोचिंग करवाई। जो भी इन्होंने कहा हमने अपने स्तर से इनका पूरा आर्थिक सहयोग दिया, तभी इनको कोई पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं। ऐसा लग रहा है इतना सपोर्ट आपको मिला और इस सपोर्ट के बाद आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे। क्या कुछ हर्ष व्यक्त करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है कि सहयोग तो हुआ ही पूरा और मार्गदर्शन भी अच्छा हुआ, इसी वजह से ये सबसे उच्च स्तरीय पोस्ट मिली है। और मैं चाहूँगा कि उनके संस्कार और जो भी मतलब राष्ट्र की सेवा के लिए जितना हो सकता है। अब इन्होंने तो सेवा कर दी और विद्यालय ने तो सेवा कर दी, अब आप एक पद पे बैठे हो,
तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या सेवा करोगे और क्या कुछ आगे करोगे? मैं भी मतलब जो भी अगर आर्थिक से पिछड़े होंगे बच्चे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें उच्च शिक्षा दी जाए और अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। कितने भाई बहन हैं आपके? 3 भाई। 3 भाई। दो आप भाई सबसे हैं। छोटे हैं? हाँ, नहीं, हम सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं। हाँ। तो सबसे बड़े पटरी पे आ चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों की पटरी पे आ चुके हैं और उन्होंने जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन भी किया है। हम बात करेंगे विद्यालय के प्रधानाचार्य से, प्रधानाचार्य माफ करिएगा, प्रबंधक महोदय से, ओम प्रकाश जी से। तो बताइए, मतलब आज मिठाई बांटी आपने, खुशियां मनाई आपने, तमाम लोग आए जो है एंजॉय करने के लिए, बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। एक शिक्षक के लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको भी मैं आई इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पे आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मुन्ना बाबू आज जिस बच्चे को इन्होंने पढ़ाया है, इनकी भी एक तमन्ना थी। इन्होंने हमसे कहा था ये बच्चा जितना पढ़ेगा, चाहे जितना पैसा लगे, मैं पूरा पैसा लगाऊंगा, जब तक ये सर्विस न पा जाए तब तक शादी न करे। बच्चे ने भी वही काम किया। आपकी जितनी लगन, निष्ठा, बीच में जब ये सब बीटेक, एमटेक, गेट सब पास कर चुका था, हम कोचिंग करेंगे, लाखों रुपया खर्च कर दिल्ली में भी कोचिंग करा दी आपने। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ मुन्ना बाबू। फिर मैं मुकेश को, जिन्होंने, मैंने जैसा कहा था मुन्ना बाबू से, लड़का होनहार है। मुकेश ने भी मेरी जो इच्छा थी, मेरी भावना थी, उस पर खरे उतरे। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और उनके पिताजी पप्पू को भी, और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देता हूँ जो मेरे यहाँ विजय काम करता है, इनका बड़ा भाई। उसने इस विद्यालय में रहते हुए अपने घर के 6 लोगों को सरकारी नौकरी में पहुंचा दिया है। यहाँ क्या काम करते हैं विजय जी? 4th क्लास एम्प्लॉई हैं। 4th क्लास एम्प्लॉई हैं और उनको शिक्षा की महत्व पता चली और उन्होंने जो है अपने घर के परिवारों को आगे अग्रणी भूमिका में शिक्षा के क्षेत्र में लाया। इसलिए मैं विजय को भी बधाई देता हूं, अपने गुरुजनों को, प्रधानाचार्य श्रीमती शशि सिंह, हमारे रामकिशन जी हैं, मिश्री लाल जी हैं, गिरीश चंद्र वर्मा जी हैं और तमाम सहयोगी टीचर हैं, उनको बधाई देता हूं। लेकिन एक बार मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं अरुण कुमार मुन्ना जी को, जो एक बड़े किसान भी हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं, जिन्होंने 15-20 लाख रुपए खर्च करके एक बच्चे को हमारे पढ़ा दिया। मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। उनका भी बच्चा असिस्टेंट सीमो भी है हरदोई में, दूसरा लड़का बड़े पद पर इंजीनियर है नेवी में, तीसरा अपने साथ रखे हुए हैं। मेरी इच्छा है कि कोल्ड स्टोर भी उनका बन रहा है। आगे चल करके भगवान उनके परिवार को बहुत खुशहाल बनाए, तरक्की दे। इस मौके पर मेरी यही भावना है, यही मेरी इच्छा है। एक बार पुनः मैं आई इंडिया, हमारे साथ में सुनीता गौतम जी हैं जो प्रेस रिपोर्टर हैं, उनको, और साथ में पुनः मैं मुन्ना बाबू, मुकेश और उनके पिता पप्पू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बधाई मुन्ना जी को भी कि जिनके एक कुशल मार्गदर्शन में और विद्यालय परिवार के कुशल मार्गदर्शन में एक बड़ी जीत विद्यालय की, एक युवक की बड़ी जीत, शैक्षिक जीत देखने को मिली। मैम बधाई हो सबसे पहले। और ये बताइए कि आज आपने कितनी मिठाइयाँ खाई और कितनी खिलाई? आज बहुत ही गर्व का ये विषय है कि एक बच्चा हमारा पेटेंट अधिकारी के रूप में पद को हासिल किया है, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप के साथ साथ हम लोग भी बहुत गर्वान्वित अपने को महसूस करते हैं, और मैं आज उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। साथ में मैं मुन्ना भाई को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, परवरिश करते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे के साथ उन्होंने अपने बच्चे से भी बढ़ करके कार्य किया है।
उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया और आज एक अधिकारी के रूप में उसको प्रतिस्थापित किया। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। उनके पिता पप्पू जी को भी मैं बधाई देती हूँ कि आज उनका बेटा अधिकारी बन गया है और जीवन में बहुत खुशियाँ हासिल करे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से। और एक बार मैं पुनः मुन्ना भाई को शुभकामनाएं देती हूँ कि उनको इस लायक ईश्वर ने बनाया था, तो आज उन्होंने एक बच्चे को फिर अधिकारी बना दिया। उनके बच्चे भी अधिकारी हैं और आज इस बच्चे को भी अधिकारी बना दिया। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। क्या कभी मुकेश को पढ़ाई के दौरान कभी पनिशमेंट मिला? नहीं, वो पढ़ने में अच्छा था। उसने लक्ष्य जो बनाया था वो आगे रहा हमेशा और हाई स्कूल में 19वीं रैंक हासिल की थी। वो शुरू से ही बहुत अच्छा था पढ़ने में। तो ऐसे बच्चे पनिश के लायक नहीं होते, बस उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है और ये मार्गदर्शन हमारे विद्यालय के द्वारा दिया गया और उसकी पढ़ाई पर विधिवत ध्यान दिया गया, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे हमेशा। हमेशा विद्यालय परिवार इस प्रयास में तो रहता ही है कि कैसे युवाओं का, विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर बढ़ाया जा सके। आपके स्वयं के बेटे सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पर हैं, तो आपकी तो अब पूरी कहानी सेट हो चुकी थी। तो ऐसे में ये ख्याल कहाँ से आया? और ये क्योंकि बहुत अच्छा काम है, आपकी बातों से हो सकता है कि 4 अन्य लोग भी उत्साहित हों, कुछ सीखें और ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाएं जिनको वास्तविकता में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या कुछ कहें? हमारा एक यही है, और अगर कोई कार्यक्रम होता है तो हम केवल इसीलिए करते हैं कि कोई ना कोई इससे प्रेरणा ले, कम से कम एक लड़के को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको आगे बढ़ाए, उसका परिवार समझ जाएगा और यही, इससे अच्छा कोई काम नहीं। 4 पंक्तियां मैं बहुत अच्छी कहना चाहूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, यही है प्रार्थना तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। शिक्षा तो ओबामा के पास भी थी और शिक्षा जो है ओसामा के पास भी थी। शिक्षा कलाम के पास भी थी। शिक्षा का सही उपयोग यदि करे कोई भी तो समाज अग्रणी भूमिका में रहता है। बहुत बहुत बधाई मुकेश। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।